नमस्कार दोस्तों, गोल्ड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज है 14 जून 2022। 14 जून 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम डिस्कस करते हैं देश विदेश, खेल जगत, महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 13 जून 2022। 13 जून 2022 को अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के मानवाधिकारों के लिए हर साल 13 जून को अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों को दुनिया भर में कई तरह की भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों, एल्बिनिज्म है क्या? एल्बिनिज्म कौन सी बीमारी होती है? जब लोगों के शरीर में सफेद सफेद धब्बे पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उनका पूरा शरीर इन सफेद धब्बों से पूरी तरह ढक जाता है, तो उस बीमारी को एल्बिनिज्म कहते हैं। एल्बिनिज्म बीमारी का कारण क्या है दोस्तों? दरअसल हमारे शरीर में एक पिगमेंट होता है, हमारे स्किन में एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं मेलानिन। इस मेलानिन पिगमेंट की कमी के कारण एल्बिनिज्म बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Fitch Ratings has cut India's GDP growth rate forecast for the fiscal year 2022-23 from 8.5% to what percent? फिंच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी के विकास के अनुमान को 8.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 7.8%। फिंच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी के विकास के अनुमान को मार्च में घोषित 8.5% के अपने पहले के अनुमान से घटाकर 7.8% कर दिया गया है। तो फिंच की वैश्विक रेटिंग के अनुसार भारत के जीडीपी विकास में गिरावट की जो मेन कारण है वो है दोस्तों जो वैश्विक जो महंगाई चल रही है और जो कोरोना है उसके कारण भी ये जो जीडीपी विकास दर है उसे घटाया गया है उसके मद्देनजर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The 38th Coordinated Patrol Indo-Corpat between India Navy and which country's Navy is being conducted? भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच 38वां समन्वित गश्ती इंडो कॉर्पेट का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इंडोनेशिया। अंडमान और निकोबार कमान की भारतीय नौसेना इकाइयों और इंडोनेशिया नौसेना के बीच 38वां इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कि इंडो कॉर्पोरेट जिसका नाम है 13 से 24 जून 2022 तक अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मंडल जिसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी कहते हैं में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया। राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो और इंडोनेशिया में भारत के राजदूत हैं श्री पवन कपूर। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। ठीक है दोस्तों, दरअसल इंडोनेशिया द्वीपों से मिलकर बना हुआ है यानी कि आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इनॉग्रेटेड 28th जॉइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम एट लबासना इन मसूरी उत्तराखंड? उत्तराखंड के मसूरी में लबासना में 28वें संयुक्त नागरिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब लबासना यानी कि LBSNAA इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दरअसल लबासना में जितने भी IAS अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग होती है यानी कि जितने भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनका जो प्रशिक्षण है वो लबासना में होता है जो कि उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र सुरक्षा को और मजबूत करने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन और सशस्त्र बलों की अधिक से अधिक संयुक्तता का आह्वान किया। ठीक है दोस्तों, दरअसल बात यह चल रही है कि मिलिट्री में भी अब कुछ दिनों के लिए जो सिविल लोग हैं जो आम जनमानस है उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा और इसी के मद्देनजर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था। ठीक है दोस्तों,
तो उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की एक समर कैपिटल भी है जिसका नाम है गैरसेंट। यहाँ के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है गुरमीत सिंह, और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश है संजय कुमार मिश्रा। उत्तराखंड के जो प्रमुख नृत्य है वो है पांडव नृत्य, भोटिया नृत्य, छोलिया नृत्य और मुखौटा नृत्य। जो प्रमुख नदियां हैं उत्तराखंड में वो है गंगा, अलकनंदा, भागीरथी, यमुना और मंदाकिनी। नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है वो है गोविंद, नंदा देवी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तराखंड में है वो है बिनसार, बेनोग, केदारनाथ, नंदा देवी और कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रमुख टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में कालागढ़ और राजाजी टाइगर रिजर्व। प्रमुख त्योहार जो उत्तराखंड में मनाए जाते हैं वो है बितौली, हरेला, फूलदेई और दीकर पूजा त्योहार। केदारनाथ को जोड़ने के लिए दुनिया की सबसे लंबी रोपवे का काम उत्तराखंड में शुरू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as the security secretary of the cabinet secretariat? कैबिनेट सचिवालय के सुरक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों VSK कौमुदी। वह वर्तमान में गृह मंत्रालय के विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने राज्य में एसपी और फिर सीबीआई में एसपी के रूप में कार्य किया था, और रेलवे में एडीजी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में भी कार्य किया था VSK कौमुदी जी ने। तो ये है VSK कौमुदी। कौमुदी आंध्र प्रदेश के कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु रिलीज्ड द बुक टाइटल लोकतंत्र के स्वर एंड द रिपब्लिकन एथिक? लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक नामक पुस्तकों का विमोचन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मिलके इसका विमोचन किया। दरअसल जो ये दोनों पुस्तकें हैं वो 4 पुस्तकों का जो संकलन है उसका ही एक हिस्सा है। यह रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता के चौथे वर्ष की श्रृंखला का चौथा खंड है। ठीक है दोस्तों, इस मौके पर ई बुक का भी विमोचन किया गया इन पुस्तकों का। तो ये है वो दोनों पुस्तकें, लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक। और ये और जो 4 पुस्तकें हैं टोटल, उनका दूसरा हिस्सा है ये दोनों पुस्तकें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट लाइफ मूवमेंट? वैश्विक पहल लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट लाइफ मूवमेंट का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह दुनिया भर के व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों को पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रभावित करने और राजी करने के लिए शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों आदि के विचारों और सुझावों को आमंत्रित करेगा। ठीक है दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जो पहल है वो इसलिए है ताकि लोग जो एनवायरनमेंट के प्रति है वो जागरूक हो सके। ठीक है दोस्तों, एनवायरनमेंट यानी कि जो भी आपका पर्यावरण है उसके प्रति जागरूक हो सके और उसको बचाने के प्रति कुछ एक्शन ले सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ स्टोन इंस्क्रिप्शन बिलोंगिंग टू विच सेंचुरी विजयगढ़ एम्पायर वाज फाउंड इन कर्नाटका? किस शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य से संबंधित एक पत्थर का शिलालेख कर्नाटक में मिला है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 15वीं शताब्दी। कर्नाटक में उडुपी जिले के बिंदूर तालुक के नंदनवन गांव में 15वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य से संबंधित एक पत्थर का शिलालेख मिला है। शिलालेख काना पत्थर में खुदा हुआ है और 5 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़ा है। इसमें कन्नड़ में 38 लाइनें लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, और ये जो 15वीं शताब्दी विजयनगर साम्राज्य का जो शिलालेख है वो कहाँ मिला है दोस्तों? कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। यहाँ के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत और मुख्य न्यायाधीश है ऋतुराज अवस्थी। कर्नाटक के प्रमुख नृत्य हैं यक्षगण, डोलू कुनिता और कुचिपुड़ी। प्रमुख नदियां हैं यहाँ की कृष्णा, कावेरी
तुंगभद्रा, शरवती और काली। कर्नाटक में प्रमुख राष्ट्र उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है अंशी, बनरकट्टा, बांदीपुर, नगरहोल और कुद्रेमुखा। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, कावेरी, दांडेली, भाद्र, भूकांबिका और भीमगढ़। प्रमुख टाइगर रिजर्व है कर्नाटका में काली, नगरहोल और बीआरटी टाइगर रिजर्व। प्रमुख त्योहार जो कर्नाटक में मनाए जाते हैं वो है हम्पी महोत्सव। कर्नाटक ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को पारित किया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसर्चर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी हैव अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ रेयर डायनासोर एग्स इन विच स्टेट। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में दुर्लभ डायनासोर के अंडे की खोज करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक बयान के अनुसार विशेषज्ञों की एक टीम ने मध्य प्रदेश में एक एग इन एग डायनासोर के अंडे की खोज की, जिसके जीवाश्म इतिहास में पहली बार होने की संभावना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो अंडा मिला है इससे और कई द्वार खुल जाएंगे जो फॉसिल हैं उनके। ठीक है, दुनिया भर में डायनासोर की जो प्रजातियां हैं उनके पता लगाने के लिए बहुत सारे रिसर्चर्स और रिसर्च चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है क्योंकि आज तक डायनासोर का अंडा किसी भी देश के पास नहीं है और ना ही मिला है। तो मध्य प्रदेश में मिला है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है मंगू भाई सी पटेल और मुख्य न्यायाधीश है रवि मलिमत। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं जवारा, मटकी, अदा और फूलपति नृत्य। प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी और वैनगंगा। प्रमुख नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, माधव, संजय और पेंच नेशनल पार्क। प्रमुख टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। भोजताल मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। टीवी अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया जो कि मध्य प्रदेश से है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state's former MLA A. Gopikrishna Kodi died at the age of 93? किस राज्य के पूर्व विधायक ए गोपाल कृष्ण कोडगी का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक। ए गोपाल कृष्ण कोडगी जो कि कर्नाटक के पूर्व एमएलए रहे हैं यानी कि विधायक रहे हैं, उनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो एक क्रांतिकारी कृषक और सहकारी नेता थे। अम्बासेबुलु चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे। वे 2 बार विधायक चुने गए और तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। तो ये हैं ए गोपाल कृष्ण कोडगी। पूर्व विधायक ए गोपाल कृष्ण कोडगी जिन्हें एजी कोडगी के नाम से भी जाना जाता है का 93 वर्ष की आयु में निजी अस्पताल में संक्षिप्त यानी कि लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने के लिए। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, कू ऐप में आप हमें फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सेशन का पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गोल्ड क्लासेस ऑलवेज विथ यू।